अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जिस ग्राम से होकर जाते हैं दर्शक अपार जुट जाते, सबके मन में अति उमंग, सब श्रवण के गुण गाते, सबके मन में अति उमंग, सब श्रवण के गुण गाते हैं। सबके मन में अति उमंग, सब श्रवण के गुण गाते हैं। सारी प्रजा श्रवण का गुणगान कर रही है। श्रवण कुमार सारे तीर्थ को करते जा रहे हैं, सारे तीर्थ का जल अपने माता पिता के आंखों में लगाते हुए जा रहे हैं। उत्तरपुरी काया, दक्षिण काशी, प्रयाग, मथुरा, सारे तीर्थ को करते जा रहे हैं। सारे तीर्थ का जल अपने माता पिता के आंखों में लगाते जा रहे हैं। पुण्य का पतवार चला, काशी प्रयाग मथुरा अटका, फिर कामेश्वर दर्शन करके बद्री धाम को धाया। फिर कामेश्वर दर्शन करके बद्री धाम को धाया। फिर कामेश्वर दर्शन करके बद्री धाम को धाया। उत्तरपुरी काया, दक्षिण सारे तीर्थ को करते जा रहे हैं। सारे तीर्थ का जल अपने माता पिता के आंखों में लगाते जा रहे हैं। काशी प्रयाग मथुरा, फिर कामेश्वर दर्शन करके बद्री धाम को धाया। कामेश्वर में दर्शन करने के बाद, कामेश्वर का जल अपने माता पिता के आंखों में लगाने के बाद, फिर बद्री धाम को धाया। श्रवण कुमार का मां, पिताजी, अब मैं बाबा बद्री का आश्रम पहुंच चुका हूं। अंधांधी का बेटा बाबा बद्री का आश्रम आ गए। कहा बेटे पहले पानी पिला दो, पहले पानी पिला दो, उसके बाद आगे बढ़ना। प्यास से मेरी गला सूख रही है बेटे, पहले पानी पिला। कमंडल ले लिया श्रवण कुमार, कामर रख दिया, चल दिया पानी लाने के लिए कि विद्या दौड़ करके श्रवण कुमार के हाथ से कमंडल छीन। स्वामी मैं किस लिए आई हूं? आप कामर ढोते ढोते थक चुके, आप आराम कीजिए, पानी मैं ले आऊं। श्रवण कुमार का नहीं विद्या, बहुत कठिन रास्ता है, 10,000 फीट गहरा नीचे उतरना होगा, तुम नहीं जा पाओगे। कहा नहीं स्वामी मैं चली जाऊंगी, आप कामर ढोते ढोते थक चुके हैं ना, आप विश्राम कीजिए, पानी ले आऊं। लाख श्रवण मना किया, विद्या एक नहीं मानती है, एक नहीं मानी, कमंडल लेकर के चल देती है पानी लाने के लिए। 10,000 फीट गहरा नीचे उतर गए, 10,000 फीट गहरा नीचे। बालू से कमंडल को धो मांज लेती है। इधर श्रवण कुमार की बाएं आंख फड़क रही है। हाँ भगवान, मेरी बाएं आंख फड़क रही, लगता है कुछ अशगुन होने वाला है। विद्या पानी लाने के लिए गई है। भगवान मेरी विद्या को शानद रखना, भगवान मेरी विद्या को शानद रखना। ये बयां आंख बतलाती है, ये बयां आंख बतलाती है, श्रवण कुछ खोने वाला। ये बयां आंख बतलाती है, श्रवण कुछ खोने वाला। हरि हो ये बयां आंख बतलाती है, श्रवण कुछ खोने वाला है। ये बयां आंख बतलाती है, श्रवण कुछ खोने वाला। भगवान मेरी बाएं आंख फड़क रही है, लगता है कुछ अशगुन होने वाला है। तब तक में विद्या जल भर करके ऊपर की ओर आती है। नमो नंदी,
देखिए माता जी हैं, देखिए जिनके सौजन्य से 51 रुपये का दान प्राप्त हुआ है। मेरी ओर से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान आपके 100 परिवार को सदा खुशहाल बना करके रखें। कमंडल में जल भर करके ऊपर की ओर आती है। आधे रास्ते में बर्फ का चट्टान टूट करके बर्फ का चट्टान टूट करके गिरा, बीच में विद्या को दाब दिया। विद्या बर्फ में गलती जा रही। हे स्वामी मैं तो मरती हूं। श्रवण कुमार के कानों में आवाज गई, श्रवण का विद्या विद्या रुक जा, विद्या मुझे आने दो। कहा स्वामी आप आएंगे तो अपने माता पिता की सेवा कौन करेगा? हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, वह आप आपको साथ नहीं देते। ए स्वामी मैं तो मरती हूं, रह गया अधूरा काम मेरा। हे माता पिता, हे माता पिता, हे अंतिम बार प्रणाम मेरा। हे माता पिता, हे माता पिता, हे अंतिम बार प्रणाम मेरा। माता पिता, हे माता पिता, हे अंतिम बार प्रणाम मेरा। इतना कह करके विद्या शांत हो गई। श्रवण कुमार पृथ्वी पर मस्तक पटकते, भगवान भगवान ये तूने क्या किया? भगवान तूने मेरी विद्या को मुझसे छीन लिया। फिर मन ही मन सोचा इसी तरह से रोता रहूंगा तो मुझे और आगे तीर्थ यात्रा जाना है। अपने आप को संभाला, आया अपने माता पिता के पास। पैर की आहट अंधा अंधी के कानों में गई। कहा बेटा श्रवण, कहा मां, कहा बेटा क्या मेरी बहू अभी तक नहीं आई? मेरी बहू पानी लाने के लिए गई, प्यास से गला सूख रही है, बेटे पानी पिलाओ। श्रवण कुमार का वाह, अब वो कभी नहीं आएगी मां। विद्या हम सबों को छोड़ करके बहुत दूर जा चुकी है मां, वो कभी नहीं आए। अंधी कांवड़ पर से नीचे लुढ़क जाते। भगवान भगवान ये तूने क्या किया? भगवान मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। भगवान गोरे गोरे मुहवा हो रानिया, कादी शोभव हो आखिया। गोरे गोरे मुहबा हो रानिया, कारी शोभव है आखिया। श्रवण कुमार फुट फुट करके रोटा, अंधा अंधी रोटे। गोरे गोरे मुहबा हो रानिया, कादी शोभव हो आखिया। गोरे गोरे मुहबा हो रानिया, कारी शोभव है आखिया। कैसे हम भूलब, कैसे हम भूलब, कैसे हमें भूलब दिया तोहारो सूरतिया। कैसे हमें भूलब रानिया, तुहारो है सूरतिया। श्रवण कुमार रोड सोचा यदि इसी तरह से रोता रहूंगा मुझे तो और आगे तीर्थ यात्रा जाना। अपने आप को संभाला, फिर माता पिता को कांवर पर बिठा करके आगे बढ़ा। जय माता पिता, जय माता पिता ये कहते श्रवण कुमार चला। जय माता पिता, जय माता पिता ये
श्रवण कुमार चला। जय मात पिता ये कहते श्रवण कुमार चला। जय मात पिता यह कहते श्रवण कुमार चला। श्रवण कुमार चला। कुछ दूर में ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देने लगा। हजारों हजार की तादाद में प्रजा आ रही है। हजारों हजार की तादाद में प्रजा जा रही है। श्रवण कुमार पूछा, भैया भैया वो जो ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रहा है ये कौन सा बस्ती? कहा यही तो है अयोध्या नगर, यही है अयोध्या नगर। श्रवण कुमार का अम्मा पिताजी अब मैं अंतिम तीर्थ यात्रा आने वाला हूं, अयोध्या नगरी आने वाला। सरजू नदी में आपको स्नान करा दूंगा। सरजू नदी का जल जो ही आपके आंखों में लगेगी आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तब तक मैं अयोध्या नगरी प्रवेश कर गए श्रवण कुमार। कहा मां अब मैं अयोध्या नगरी प्रवेश कर गया। कहा अयोध्या नगरी प्रवेश कर गया। कहा अंधांधी का बेटे प्यास से गला सूख रही है, बेटे पहले पानी पिला। सुनील बाबू के माता जिनके सौजन्य से 51 रुपये का दान प्राप्त हुआ है, माता जी के 100 परिवार को सदा खुशहाल बना करके रखें, यही मंगल कामना करते हुए अंधांधी का बेटे पहले पानी पिला दो, उसके बाद आगे बढ़ना। कामर रख दिया, श्रवण कुमार कमंडल उठा लिया। हाथ कमंडल लिए श्रवण चले नदी किनार। अरे उसी समय खेलन आए दशरथ निरपुशिका। बैसाख की महीना, चिलचिलाती हुई धूप, बदन से पसीना टपक रहा है। ब्यावान जंगल में दशरथ राज शिकार खेलने के लिए आए। चारों तरफ शिकार ढूंढा, कहीं शिकार नहीं मिली। गर्मी के मारे व्याकुल जाकर एक वृक्ष के जड़ में उंगट गया। वृक्ष से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दशरथ राज की आंख लग गई, दशरथ राज सो गए। इधर श्रवण कुमार 10,000 फीट गहरा नीचे उतर गया। बालू से कमंडल को धो मान लिया। जो ही कमंडल को सरजू नदी में डुबाया कि कमंडल से घुड़घुड़ाहट की आवाजें निकली। कमंडल से घुड़घुड़ाहट की आवाज निकली। ये आवाज दशरथ राज के कानों में गई। दशरथ राज चौंक। अरे लगता है कोई मृगा घाट में पानी पीने के लिए आया है। ये सोच करके शब्द वेदीवान को निकाल लेते, धनुष पर चढ़ा करके कान तक खींच लेते। अब शब्द वेदीवान का नियम है, आप शिकार देखे या ना देखे, पैर की आहट पर बाण चला देंगे, बाण को जाकर लगना है। कान तक खींच लिए, चलाया दशरथ बाण ने, लगी श्रवण की छाती में। चलाया दशरथ बाण ने, लगी श्रवण की छाती में। चलाया दशरथ बाण ने। जो ही दशरथ राज कान तक बाण को खींच करके चलाते हैं, बाण जा करके श्रवण कुमार के छाती में दस। हे मां, हे पिता, हे भैया मैं तो बढ़ता। इतना कह करके श्रवण कुमार पर्वत के समान घिड़नी के तरह नाचता हुआ बेहोश पड़ा है। आधा कमंडल जल गिर चुका है। आधा कमंडल जल को संभाल करके अपने छाती पर रखा। ठेहुना के बल पर ऊपर की ओर खिसकता हुआ जा रहा है। होठों से आवाज निकल रही है, हे मां, हे पिता, हे मां, हे पिता। दशरथ राज के कानों में आवाज की। अरे लगता है मैंने कोई मनुष्य को तो नहीं मार दिया। जिधर से आवाजें आ रही थी, हे मां,
हे पिता। दशरथ राज चल देते हैं उसी ओर। आया तो देखा एक 16 साल का नौजवान। जो ही 16 साल का नौजवान को देखा दशरथ राज दौड़ जाते। बेटे कौन हो तुम? बेटे मैंने तुम्हें जान कर नहीं मारा बेटे, अनजाने में मार दिया बेटे, जान कर नहीं मारा। कौन हो बेटे? मैंने मिर्गा समझकर मार डाला। आप है राम नरेश कुमार जी, जिनके सौजन्य से 101 रुपये का दान प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय दिलीप बाबू के याद में भगवान आपके 100 परिवार को सदा खुशहाल बना करके रखा है, यही मंगल कामना करते हुए बाल प्रेम से भक्त और भगवान जय। श्रवण कुमार का हे राजन, संसार में भले कोई आपका दोष दे, लेकिन मैं आपका दोष नहीं देता। जो होने का था वही हुआ। दशरथ राज कहा बेटे तुम मुझे पहचानते हो? आपको कौन नहीं जानता है? बेटे मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। बेटे कौन हो तुम? कहा मैं श्रवण हूं। श्रवण का जो नाम लिया दशरथ राज कान बंद कर ले। नहीं, तुम श्रवण नहीं हो सकते। मैं श्रवण को नहीं मार सकता। भगवान भगवान ये मैंने क्या कर दिया भगवान? एक अंधाधी का सारा चिल लिया भगवान, अंधाधी का सारा चिल लिया। बाण यदि तुझ में हिम्मत है तो श्रवण की छाती से निकल करके दशरथ के छाती में दस। ये मैंने क्या किया? एक अंधाधी का सारा छीन लिया। श्रवण कहा हे राजन मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा तड़पती हुई जा रही। हमारे माता पिता पानी के लिए तड़प रहे होंगे। ये कमंडल में थोड़ी सी जल है, आप मेरे माता पिता को पिला देंगे और हमारे तरफ से अंतिम प्रणाम सुना देंगे। हे राजन मैं तो मरता, रह गया अधूरा काम मेरा। हे अंधे माता पिता मेरे, है अंतिम बार प्रणाम मेरा। हे अंधे माता पिता मेरे, है अंतिम बार प्रणाम मेरा। हे अंधे माता पिता मेरे, है अंतिम बार प्रणाम मेरा। इतना कह करके श्रवण कुमार शांत हो गए। दशरथ राज श्रवण के छाती पर मस्तक पटकते, श्रवण आके कौन? श्रवण आके कौन? तुम्हारी माँ पूछेगी हमारा बेटा श्रवण कहाँ है, क्या कहकर तुम्हारी माँ को समझाओ। आधा कमंडल जल लेकर के दशरथ राज चल देते हैं अंधांधी के पास। पैर की आहट अंधांधी के कानों में गई। कहा बेटा श्रवण आ गया तू? लाओ बेटे, प्यास से मेरी गला सूख रही है, बेटे पानी पिला। दशरथ राज कोई जवाब, क्या कह करके अंधांधी को समझाऊं? कोई जवाब। अंधांधी कहा बेटे नाराज हो बेटे, पानी पिलाओ बेटे, पानी पिला। मैं जानता हूं तुम्हें कामा ढोने में बहुत कष्ट हुआ है बेटे, पानी पिला नहीं तो मैं मर जाऊंगा बेटे, प्यास से गला सूख रही। कोई जवाब नहीं। दशरथ राज कहा क्या कह करके मैं अंधांधी को समझाऊं? अंधांधी कहा रे मेरा बेटा श्रवण होता तो जरूर बोलता, आखिर ये है कौन? कहा तुम कौन हो? मैं तुम्हें श्राप दे डालूंगी। जो ही कहा कौन हो, मैं श्राप दे डालूंगी। दशरथ राज हाथ जोड़ लिया, हे ब्रह्मन देव श्राप दो या क्षमा करो, पहले ये पानी ग्रहण करो। श्राप दो या क्षमा करो, पहले ये पानी ग्रहण करो। श्राप दो या क्षमा करो। हे ब्रह्मन देव श्राप देना या क्षमा करना, एक कमंडल में थोड़ी सी जल है, आप इसे ग्रहण करें। अंधांधी का मैं पूछता हूं तुम कौन हो?
दशरथ, कहा मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? कहा मैंने आपके बेटे को मृगा समझकर मार डाला। अंधा अंधी कामर पर से नीचे लुढ़क गया, पापी कहीं का। मेरे बेटे को मारकर मुझे पानी पिलाने वाला पापी। पहले तो सुख रहा था कंठ, अब प्राण सुख में ही पाल गया। अरे जल्दी मुझको ले चलो जिस जगह हमारा लाल गया। जल्दी मुझको ले चलो जिस जगह हमारा लाल गया। जल्दी मुझको ले चलो जिस जगह हमारा लाल गया। पापी, मेरे बेटे को मारकर मुझे पानी पिलाने वाला पापी, जल्द ले चलो मुझे वहां जहां मेरे बेटे की लाश पड़ी। एक कांधे ब्राह्मण को पकड़ाया दशरथ राज, एक कांधे ब्राह्मणी को पकड़ा करके जो ही श्रवण कुमार के सामने लाया, अंधा अंधी हाथ से देख रहे हैं। बेटा श्रवण, आंखें खोल, आंखें खोल बेटे, आंखें खोल। अंधा अंधी छाती पर मस्तक पटकते श्रवण, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटे, आके को डबरे बहिदावा ओ द्रवेरा खलियौर दूलारा छब दिन सोरिए गरवा रे। छब दिन सोढ़िए घरवान रे। बेटा रे सोले हाथ के सरिया सरसों के तेल से रे बेटा सोरी घर सराइए दिलियो न। बेटा रे सोला हाथ के सड़िया सरसों कते लासिर बेटा चोरी घर सराइए दिलियो। अंधा अंधी श्रवण के छाती पर मस्तक पटकते श्रवण एक बार माँ कहकर पुकार, मैं तुम्हारी माँ आई हूँ। नौबेरे महीना माँ ओद्रा मेरा खली और दूलारा छब दिन सोरिए गरबान रे। छब दिन सोढ़िए घरवान रे। बेटा रे सोले हाथ के सरिया सरसों के तेल से रे बेटा सोरी घर सजाइए दिलियो डर। बेटा रे सोला बेटा हाथ के सरिया सरसों कते लासिर बेटा चोरी घर सराइए दिलियो। तिनका वो हरिया के कारा तू वरिया रे दूलारा लागी हम रहबे करबै न रे। लागी हम रहबे करबै न रे। श्रवण के करा वो हरिया के कारा तू वरिया रे दूलारा लागी हमें रहबे करबै न रे। लागी हम रहबे करबै न रे। बेटा रे के कारा हाथे रे मुखावा
अगिया हमले हबर बेटा कोना हमारा पे करबई बेटा रे के का हरिया मुखबा मले बहिरे बेटा कोना हमरा करबई। अंधाधुंध सरवन के छाती पर मस्तक पटकते हाथ जो फेर रही थी, ब्राह्मणी का हाथ चला गया कांधे के ऊपर। क्या देखती है? कांधे की मांस कट चुकी है, कामन ढोते ढोते आधी हड्डियां भी कट चुकी हैं, थोड़ी सी हड्डी बची है, थोड़ी सी हड्डी बची है श्रवण कुमार के कांधे पर। अल्लाह की आंखें ला दशरथ, जिस तरह आज मैं अपने बेटे के वियोग में तरफ तरफ करके अपने प्राण को गंवा रहा हूं, एक दिन तुम भी अपने बेटे के वियोग में तरफ तरफ करके अपने प्राण को गंवाओगे। ये श्राप दे करके अंधा अंधी शांत हो गए। दशरथ राज देखा, रे मैंने 3 हत्या किया, अब तो मुझे पाप लगना है। दौड़ जाते आत्महत्या करने के लिए, भगवान मैं 3 हत्या किया, अब तो मुझे पाप लगना है। अब ये इन्हीं का श्राप दिया हुआ था। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास गए, इधर दशरथ राज अपने बेटे के वियोग में तरफ तरफ करके प्राण को गंवा दिए। इन्हीं का श्राप दिया हुआ। दशरथ राज दौड़ जाते हैं आत्महत्या कर, मैंने 3 हत्या किया, हो तो मुझे पाप लगना है। दौड़ते हैं आत्महत्या करने के लिए, आकाशवाणी होती है, दशरथ जिसके लिए तू आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके आ रहे हैं। श्रवण से मिलो, उनके माता पिता से मिलो। दशरथ राज दौड़ जाते आते हैं तो क्या देखते हैं? श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके आ रहे। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे, हानि लाभ जीवन और मृत्यु सब है उनके हाथों। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और बाल नबा का होता जिसका, ओ बाल नबा का होता जिसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, एक माझी के सौजन्य से ढेर सारे वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दशरथ राज दौड़ जाते हैं, श्रवण से मिलते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं कि जाको लागी है लगन भगवान में, वाको दियारी जलेगी तूफान, वाको दियारी जलेगी तूफान। जाको लागी है लगन भगवान में, उसको दियारी जलेगी तूफान में, उसको दियारी जलेगी तूफान में। सुन रहे थे आपने श्रवण की कहानी, सुन रहे थे आपने श्रवण की कहानी। वो क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी, क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी, क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी। क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी। जब जब भीड़ हुआ भक्तों को प्रभु ने दिया सहारा, बसंत पोद्दार जी के माता जी के सौजन्य से 30 रुपये का दान, लक्ष्मण नवीन जी जिनके सौजन्य से 51 रुपये का दान। बहुत बहुत प्रणाम आपको। सुन रहे थे आपने श्रवण की कहानी, सुन रहे थे आपने श्रवण की कहानी। और क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी, क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी।
जब जब भीड़ हुआ भक्तों को प्रभु ने दिया सहारा, जिनका लाज बचाए भगवान। जब जब भीड़ हुआ भक्तों को प्रभु ने दिया सहारा, जिनका लाज बचाए भगवान हो, जिनका लाज बचाए भगवान हो, लाज बचाए भगवान। सतनारी सतनारी के सत है महान हो, जिनका लाज बचाए भगवान ओ, जिनका लाज बचाए भगवान ओ, जिनका लाज बचाए भगवान। तो समय को देखते हुए कुछ देर प्रसंग को रखा। जो भी खामियां त्रुटियां होगी बच्चा समझकर क्षमा करेंगे।